हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और ये हमारा चौथा वीडियो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत ही आसान से कंसेप्ट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। हम लोग का यही होता है कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और सोचते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं होगा, स्किप करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब तक आपको जो भी कंसेप्ट पता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, जो भी फॉर्मूला पता है, उतने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। अभी तो एग्जाम नहीं है ना, तो अभी अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि रेखा दीदी डिपॉजिट 10,000 ऑफर सेविंग। रेखा दीदी एक है, उनके पास 10,000 रुपये उनका बचत का है। उसको वो क्या करती है, 2 सेपरेट बैंक्स में सेव करने के लिए यानी जमा कर देती है जाके। और जो दोनों बैंक है वो क्या दे रहा है रेट उसको, 6% इन वन बैंक एंड 7% इन अनदर बैंक। तो यहाँ पे केस कुछ ऐसा है कि हम लोग के पास कुछ पैसा है और उस पैसे को हम लोग 2 अलग अलग बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं। एक बैंक में इंटरेस्ट 6% है और दूसरे बैंक में 7% है। और चीज़ क्या बोल रहा है कि अनदर में 2 years शी गेट रुपीज 1280 एज इंटरेस्ट। और 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1280 रुपये। अच्छा, ये इंटरेस्ट का चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो 1280 रुपये के बात हो रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट है। यानी जो बैंक 1 और बैंक 2, इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला, इससे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा और इससे कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, इन दोनों इंटरेस्ट को मिला के वह 1280 रुपये। ये चीज़ हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। देन कैलकुलेट द सम ऑफ मनी शी डिपॉजिट इन 2 बैंक्स। तो हमको बताना है कि पहले बैंक में कितने रखी, दूसरे बैंक में कितने रखी। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपये एक ही बैंक में रख दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। हो सकता है वो 5,000 रुपये एक बैंक में, 5,000 रुपये दूसरे बैंक में, हो सकता है 4,000 एक बैंक में, दूसरे में 6,000, हो सकता है 3,000 एक बैंक में, दूसरे में 7,000। तो इस तरीके से हम लोग को बताना है कि पहले बैंक में कितना पैसा रखे और दूसरे बैंक में कितना पैसा रखे। तो ये क्वेश्चन सिंपली अभी सोचे अप्रोच, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग को बैंक 1 के लिए अलग सॉल्व करना है और बैंक 2 के लिए अलग सॉल्व करना है। क्या निकालना है वहाँ से, इंटरेस्ट, और उन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करके इससे इक्वेट कर देना है। अगर अप्रोच समझे करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर बैंक 1। बैंक 1 के लिए हम लोग के पास गिवन क्या क्या है वो उतार लो। तो देखो, हम लोग को ना सबसे पहला चीज़ पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कितना है। तो क्या हम लोग को प्रिंसिपल पता है कि ये बैंक 1 में कितना पैसा डिपॉजिट की है? नहीं, इसका कोई भी आइडिया नहीं। तो जब ऐसा, और प्रिंसिपल का सिर्फ इतना पता है कि 10,000 रुपये उसके पास इन टोटल है, तो प्रिंसिपल को क्या कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं x, यानी ये x रुपये क्या किए, बैंक 1 में रख दिए। तो बैंक 1 का प्रिंसिपल हो गया और क्या गिवन है, रेट। बैंक 1 का रेट कितना है, 6% पर एनम, और टाइम कितना लिए वो, 2 years। तो देखो हम लोग को यहाँ से क्लियर एक चीज़ तो पता चल गया कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे गिवन भी क्या है हम लोग को, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। तो हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। कोई न्यू अप्रोच नहीं, वही फॉर्मूला जो अब तक यूज़ कर रहे थे। P का वैल्यू कितना है, x, R का वैल्यू कितना है, 6, और T का वैल्यू कितना है, 2/100। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम बोलना चाहेंगे, ये 100 को ना कट मत करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 2 1s और 2 50s कट कर देते हैं और सोचते हैं ईजी हो जाएगा। मत करना, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए, हमको पता है कि ये क्वेश्चन जब हम लोग एलसीएम वगैरह लेते तब बहुत हेल्पफुल होता है। काटना तभी जब पूरा का पूरा कट जाए। ये 100, 10, 1000 जब भी डिनोमिनेटर में पूरा कटे तब काटना, पूरा नहीं कटे मत काटना। तो इसको वैसे ही रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 x/100। तो इसको बैंक 1 से कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 12x/100, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिया, 1280। तो ये टोटल है ना, तो दूसरे बैंक का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर बैंक 2। बैंक 2 के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बैंक 2 के लिए कितना होगा, जल्दी। ऑफ कोर्स 10,000 माइनस x, 10,000 माइनस x होगा ना। अगर हम, मेरे पास 10,000 रुपये है
और उस 10,000 में से हम 2,000 इस बैंक में रख दिए, तो इसमें हम कितने रख पाएंगे? 10,000 माइनस 2,000, दो तो इधर रख दिए ना, तो 10,000 से 2,000 माइनस कर दिए, तो जो बचा वही ना यहाँ जाएगा। तो अगर इस बैंक में हम x रख दिए तो इस बैंक में 10,000 माइनस x जो रखें उसको माइनस कर दिए, और जो बचा वो यहाँ रखा गया। तो ये चीज़ आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल कैसे यहाँ आया। अगर यहाँ x रखे तो यहाँ 10,000 माइनस x रखे, ठीक है। आगे रेट कितना है इसका? 7% पर एनम, और इसको टाइम कितना मिला है इस बैंक के लिए? वो भी है 2 ईयर्स। यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं? PRT मतलब इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और निकालना भी वही है, तो इंटरेस्ट निकाल लो। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगेन P इंटू R इंटू T बाय 100। P का वैल्यू इस बार कितना है? इस बार है 10,000 माइनस x। अच्छा देखो, जब भी कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाए, सब ना ऊपर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये देखो माइनस हो रहा है, तो एक ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं। R का वैल्यू 7 और T कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ से और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 7 2 14 और ये हो गया 10,000 माइनस x बाय 100। तो अगेन हम यहाँ पे 100 को कट नहीं करेंगे और ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से हमको करना क्या है? तो SI1 यानी बैंक 1 का इंटरेस्ट भी मिल गया इतना है, बैंक 2 का भी इंटरेस्ट हमको मिल गया, और हमको यहाँ पे क्या गिवन है? टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ से तो सिंपल यही चीज़ ना होगा कि इस इंटरेस्ट को ऐड कर दे और इससे इक्वेट कर दे। सिंपल अप्रोच करते हैं वही चीज़। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम SI, इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, तो SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 1280। जल्दी से सॉल्व करो। 12x बाय 100 प्लस 14 10,000 माइनस x बाय 100 इज इक्वल टू 1280। तो सिर्फ इसीलिए हम नहीं बोलते कि इसको कट करो। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेना कितना इजी हो गया मेरे लिए। 100 का एलसीएम 100 ही आएगा, 100 से 100 डिवाइड हुआ 1, 12x एज इट इज़ 14, यहाँ फिर 100 वैसे डिवाइड हुआ, ये एज इट इज़ 10,000 होगा माइनस x इज इक्वल टू 1280। अब यहाँ से जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो बचा क्या? 12x प्लस 14 ब्रैकेट 10,000 माइनस x इज इक्वल टू 128, एक जीरो है और 2 यहाँ जीरो और लग जाएगा क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हुआ। आई होप आप लोग को वहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। 12x प्लस 14 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 14,000। ठीक है, 140,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 128 तो 30। ठीक है, अब क्या करना है? अब x को एक साइड और नंबर्स को एक साइड, तो 12x माइनस 14x इज इक्वल टू इसको उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 128,000 माइनस 14,000। ठीक है, हम इसको वहाँ किए तो इसका साइन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और ये दोनों तो एज इट इज़ वैसी है। प्लस माइनस माइनस 14 से 12 गया 2x, साइन किसका बैठेगा? नेगेटिव का। ये सब बेसिक्स नहीं भूलना है। यहाँ पे माइनस करो तो यहाँ पे देखो ये 12,000 समथिंग और ये 1,12,000 बोल रहे हैं, 1,28,000 और 1,40,000, तो ये बड़ा है। प्लस माइनस माइनस किए तो 1,40,000 से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 12,000। साइन किसका बैठेगा? नेगेटिव का, तो नेगेटिव से नेगेटिव कटा और यहाँ से 12,000 बाय 2 आया जो कि हो गया 6,000। तो यहाँ से पता चल गया x इज इक्वल टू 6,000, और हमसे पूछा गया था कि दोनों बैंक्स में वो कितना कितना पैसा डिपॉजिट किए। तो बैंक 1 के लिए हम लोग क्या लिए? प्रिंसिपल x, तो यहाँ हो गया बैंक 1 में कितना डिपॉजिट की? ₹6,000 पहला आंसर। और बैंक 2 में कितना प्रिंसिपल डिपॉजिट की? 10,000 माइनस x, 6,000 यहाँ कर दी, तो यहाँ से 6,000 बचा कितना? 4,000। तो यहाँ पे अगर 6,000 पुट कर देंगे तो 10,000 माइनस 6,000 हो जाएगा ₹4,000। तो ये हम लोग दोनों का बैंक का आंसर। तो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी हम बोलेंगे कि एक इजी क्वेश्चन है,
बस आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अ बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमको सबसे पहले रेट गिवन है कि 5% बैंक इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, इन द बैंक देवुनाथ डिपॉजिट ₹15,000 एट द बिगनिंग ऑफ अ ईयर। ईयर के शुरुआत में देवुनाथ कितना पैसा डिपॉजिट करता है? 15,000 रुपये, यानी हमको प्रिंसिपल भी पता है। ठीक है, बट विथड्रॉ 3,000 आफ्टर 3 मंथ। रुक जाओ, 3,000 रुपये निकाल लिया 3 महीने के बाद, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ ही डिपॉजिट ₹8,000, कैलकुलेट इट्स अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 महीने के बाद वो कुछ पैसा निकाल रहा है, फिर 3 महीने के बाद वो कुछ पैसा रख रहा है। ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन को इसको स्प्लिट करना है, 2-3 हिस्से में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला 3 महीना जब तक वो पैसा नहीं निकाला तब तक कैलकुलेशन करना है, फिर जब निकाल लिया तो उसके बाद जो 3 महीना चला उसके लिए कैलकुलेट करना है, और जो आखिरी का 6 महीना, जब 6 महीना हो गया ना, तो साल के एंड तक जाने के लिए 6 महीना और चला, 8,000 रुपया डिपॉजिट करने के बाद जो 6 महीना चला उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो इस तरीके से 3 हिस्से में इस क्वेश्चन को डिवाइड करके स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं यहाँ से, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 मंथ छोड़ो, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना प्रिंसिपल था वो लिखो। गिवन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 15,000 रुपये। ठीक है, बैंक का रेट भी गिवन है। बैंक का रेट कितना है? 5% पर एनम। ठीक है, बैंक का रेट भी गिवन है। टाइम कितना है? तो ये 15,000 रुपये जब तक बैंक में रहेगा तब तक ही टाइम है, और ये रहा कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद तो हम इससे 3,000 रुपये निकाल लिए ना। ऐसा होता है हम लोग के साथ, हम अक्सर बैंक में पैसा रखते हैं और उसके बाद कुछ महीने बाद वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं, फिर कुछ महीने बाद पैसा वहाँ पे डाल देते हैं। तो ये चीज़ कॉमन है, होता है, और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 3 महीने के बाद इससे पैसा निकल गया, तो 3 महीने तक तो ये चला। तो टाइम अगर हम लोग बोले 3 मंथ, तो प्रिंसिपल यही है, इसके लिए इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जल्दी से निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू T/100। ठीक है, जल्दी से P का वैल्यू पुट करो, 15,000 रेट का वैल्यू, और टाइम को प्लीज 3 मंथ मत पुट कर देना, इसको मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो जल्दी से कन्वर्ट, मंथ और ईयर का रिलेशन, एक साल में 12 महीना, यानी 12 से डिवाइड, 3 1 जा 3 4 जा, यहाँ से आ गया 1/4 ईयर्स। यहाँ पे पुट करो तो 1 ऊपर 4 नीचे, 100 इंटू 1020 कट रहा है यहाँ पे, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा, हम ऐसे ही रहने दे सकते हैं, रहने दिए इसको। कितना हो गया? 15 5 जा 75, 10/4। तो पहले 3 महीने में हमको इतना इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होता है नेक्स्ट 3 मंथ, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, यानी अगर जनवरी से स्टार्ट हुआ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अब अप्रैल, मई और जून के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? जल्दी से सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि अगले 3 महीने के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में था 15,000 रुपये, उस 15 में से हम निकाल लिए अब कितना? 3,000 रुपये। तो जब मेरे पास 15,000 रुपये था, उसमें से 3,000 गया तो बचा 12,000 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, रेट कितना? बैंक अभी भी वही है, रेट पहले भी 5% था और अभी भी 5% पर एनम है। ठीक है, टाइम कितना हुआ? तो ये अब जो 12,000 रुपये क्वेश्चन में देखो, आगे अगर पढ़ते हैं, एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ, तो 3 महीने के बाद वो फिर कुछ पैसा डिपॉजिट करता है। तो ये जो 12,000 रुपये है ये अगले 3 महीने तक चलेगा। तो टाइम अभी भी कितना है? 3 मंथ्स। और इसको जल्दी से यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अगेन 1/4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे किए थे ना, तो वही कर लिए 1/4 ईयर्स। इसके लिए SI निकाल लेते हैं, तो इसको SI2 कह दो, इसको SI1 कह दो। तो निकालो यहाँ पे P इंटू आर इंटू T/100। P का वैल्यू जल्दी 12,000, रेट है 5%, टाइम है 1/4, 100 से मल्टीप्लाई, 1020, 4 1 जा 4, 3 जा, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ₹5 3 जा
15 और एक 0। नहीं अगर ये कर पाते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ₹150 आ गया SI2। अब हमको निकालना है आखिरी 6 महीने के लिए, क्योंकि ये कहानी पूरा चला है 1 साल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो पूरे 1 साल चलने के लिए 3 महीना 3 महीना 6 महीना तो हो गया, बचा आखिरी का 6 महीना फॉर लास्ट 6 मंथ्स बोल देते हैं। तो अब लास्ट 6 मंथ में मेरे पास प्रिंसिपल कितना है ये सोचना होगा सबसे पहले। तो प्रिंसिपल पहले 15,000 था, 3,000 निकाले तो 12,000 बचा। अब हम फिर से उसमें ऐड कर दिए 8,000 रुपये, बैंक में जाके हम 8,000 रुपये और डाल दिए, तो 12,000 रुपये था और इसमें ऐड किए कितना 8,000 रुपये डिपॉजिट के, तो ऐड होगा ना, ऐड किए तो ये कितना हो गया ₹20,000। इजी। रेट कितना है, कोई टेंशन ही नहीं है, रेट अभी भी दे रहे हैं हमको बैंक कितना 5% पर एनम। टाइम जल्दी जल्दी टाइम 3 महीना 6 महीना गुजर गया, लास्ट 6 मंथ है तो यहाँ पे टाइम हो गया 6 मंथ्स। 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन डिवाइड किससे करेंगे 12 से। बहुत अच्छे, 6 1 जा 6 2 जा तो आ गया यहाँ से 1/2 ईयर्स। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं SI। तो इससे क्या देंगे SI3। SI3 का फॉर्मूला P × R × T/100, यहीं पे करते हैं हम। P का वैल्यू है 20,000 रुपये। ठीक है, 20, R का वैल्यू अभी भी 5 है, टाइम का वैल्यू हो गया 1/2, 1 2 1 2 2 1 जा 200 जा, तो यहाँ से कितना आ गया ₹500, है ना। 5 × 100 500। हमको बताना क्या है, कैलकुलेट इट्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी इसको अमाउंट कितना मिलेगा साल के एंड में, इस बंदे को अमाउंट कितना मिलेगा। तो अमाउंट सोचो बैंक में है कितना इसके पास, बैंक में अभी ये पैसा है, ये पैसा भी मिलेगा, ये पैसा भी मिलेगा और ये पैसा भी मिलेगा। तो जस्ट अमाउंट निकालने के लिए P + SI1 + SI2 + SI3 इतना करना है। तो जल्दी से हम इसको मिटाते हैं, अब करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P + SI1 + SI2 + SI3। समझ में आ रहा है, तो एकदम ईजी सा चीज़ है। तो अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल पुट करने हैं तो प्लीज़ हड़बड़ा के 15,000 रुपये मत पुट कर देना। अभी बताएं कि 15,000 नहीं है, उसके बैंक में कितना है 20,000 रुपये, तो है उसके पास 20,000 रुपये प्लस उसको ये SI मिलेगा 750/4, तो यहाँ हो जाएगा 750/4 + 500 और 150, ये 150 और ये 500 रुपये भी उसको मिल रहा होगा। तो हम पुट कर देते हैं 150 + 500। तो यहाँ पे इसको देखो फ्रैक्शन में हम लोग एलसीएम लेके ऐड नहीं करेंगे, हम लोग इसको पहले रफ में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहीं पे कन्वर्ट करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। 1 जा 4, यहाँ से 35, 8 जा 32, 30, ये कितना हो जाएगा 7.5, 187.5 रुपीज़। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको ₹20,000 + 187.5 है, तो एक 0 भी दे देते, 50 + 150 + 500। इन सबको जल्दी से ऐड मारो, तो देखो ऐड करके कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 प्लस यहाँ पे देखते हैं तो 0.50 रहेगा, 500 और 600 650, 700, 837.50। तो यहाँ से हो गया ₹20837.50। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना आ गया 20,837 रुपये 50 पैसा। तो हम लोग क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, जस्ट समझना था कि ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। इसके पास पहले 15,000 रुपये था, 3 महीने तक वो वैसे ही चला, 3 महीने के बाद 3,000 रुपये निकाल लिया तो प्रिंसिपल हो गया 12,000 रुपये। उसके बाद फिर 3 महीने बाद 8,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया तो प्रिंसिपल हो गया 20,000 रुपये। तो इस तरीके से प्रिंसिपल चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ और हम लोग SI1 SI2 SI3 निकाले, फिर लास्ट में अमाउंट निकालना था
तो P प्लस SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 करके कैलकुलेट कर लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। और ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो इसमें बोल क्या रहा है कि रहमत चाचा टेक अ लोन ऑफ 2,40,000 फॉर अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट रेट ऑफ 12% पर एनम। एक आदमी है जो 2,40,000 रुपये का लोन लेता है बैंक से बिल्डिंग बनाने के लिए 12% के इंटरेस्ट पे। तो हम लोग को गिवन है प्रिंसिपल और रेट, और बोल क्या रहा है कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन लेने के 1 साल के बाद वो क्या करते हैं, घर को रेंट पे लगा देते हैं। और कितना रेंट लेते हैं, 200 रुपये पर मंथ। बताना है लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स, कितना टाइम लगेगा, कितना ईयर लगेगा ही वुड टेक टू रिपे हिज लोन, अपना लोन को रिटर्न करने में, अपने लोन का अमाउंट को पे करने में कितना वक्त लगेगा, बस वो टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, एक तरफ उनका लोन का केस सॉल्व हो रहा होगा, दूसरी तरफ उनका रेंट का केस सॉल्व हो रहा होगा, और दोनों को इक्वेट करते ही मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, रेंट से हमको लोन पे करना है ना, तो लोन का जो अमाउंट होगा और रेंट का जो अमाउंट होगा दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। यहाँ पे देखो गिवन सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹2,40,000, ठीक है। रेट कितना है, 12% पर एनम, ठीक है। टाइम के बारे में सोचो कि क्या हम लोग को टाइम पता है, नहीं, वही तो निकालना है। तो उस टाइम को अगर हम लोग लेट कर लेते तो थोड़ा सा कुछ तो पता चल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट टाइम इज इक्वल्स टू T ईयर्स, कि उनको अपना लोन पे करने में कितना टाइम लगेगा, T ईयर्स, जितना भी हो पता नहीं, ये तो हम लोग निकालना ही है। अब एक चीज़ सोचो कि अगर T ईयर्स लगेगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम पता है, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकल सकता है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाओ और इंटरेस्ट निकालो। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, और यहाँ से P का वैल्यू कितना है, 24,000 इंटू रेट का वैल्यू 12 इंटू T/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और अब इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिख लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 28 और 2 0 T। तो कितना हो गया, SI 28800T, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट है, लेकिन जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो क्या होगा, वो तो अमाउंट होगा ना। ये 2,40,000 रुपये भी रिटर्न कर रहे होंगे, साथ में ये इंटरेस्ट भी दे रहे होंगे T ईयर्स के बाद। तो हमको अमाउंट कितना पे करना है, अमाउंट ही पे, वो कितना होगा, P प्लस SI। P कितना है, 2,40,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 28800T, ठीक है। इतना पैसा उनको देना है। ये पैसा आएगा कहाँ से, ये चीज़ सोचो। ये पैसा आएगा इस रेंट वाले अमाउंट से, यानी जो रेंट है उस रेंट से हमको उतना पैसा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे रेंट, अगर 1 महीने में रेंट लिखते हैं, रेंट इन 1 मंथ, 1 महीने में रेंट कितना मिल रहा है उनको, 5,200 रुपये। तो 1 महीने में नहीं ना, हमको तो T ईयर्स में बताना है कि T ईयर्स में कितना होगा। 1 महीने में अगर मान लेते हैं 5,200 मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा। सबसे पहले ये सोचो, 1 महीने में 5,000 रुपये 200, तो 1 साल में कितना, 12 से मल्टीप्लाई तो कर देते हैं। रेंट इन 1 ईयर कितना हो जाएगा, 5200 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 62। तो इतना पैसा उनको 1 साल में पे करना होगा। क्या वो लोन 1 साल के बाद पे कर देंगे? 1 साल के एंड में देखो ना, इतना पैसा हो गया क्या, कितना 62,000 समथिंग हुआ, और यहाँ लोन कितना का है 2,40,000। तो इतना से तो नहीं होगा ना, तो ये कुछ और ईयर्स के लिए चलेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखो इंपॉर्टेंट, आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग अ लोन ही रेंट द हाउस, यानी जो लोन लिए हैं, लोन लेने के 1 साल के बाद वो रेंट पे लगाए हैं घर। हम अगर जब कोई बिल्डिंग बना रहे होंगे तो उस दौरान तो रेंट हमको नहीं मिल रहा होगा ना, 1 साल के बाद लगाएं। तो अगर हमको T ईयर्स लगता है इस लोन के अमाउंट को पे करने में, तो हमको रेंट कितना साल का मिलेगा। अगर हम एक सिंपल सोचो कि अगर हम बिल्डिंग बनाए और बिल्डिंग 1 साल बनने में वक्त लिया, तो इस 1 साल का तो हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, हमको तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम 15 साल तक के बाद हम लोन पे करें, 15 साल के बाद, तो 1 साल तो उसमें मेरा वेस्ट है। 1 साल तो हम कंस्ट्रक्शन में लगा दिए, तो उस साल का तो इंटरेस्ट हमको रेंट से नहीं मिलेगा। उस साल का
रेंट नहीं मिलेगा ना, मिलेगा क्या चीज़ का, 1 साल कम का, यानी 14 साल का हमको रेंट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे T ईयर्स का बाद हम अमाउंट को पे कर रहे हैं तो जो रेंट मिलेगा वो कितने साल का मिलेगा, 1 साल कम, यानी T से 1 कम, T-1। तो लिखते हैं रेंट इन T-1 ईयर, वो कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का इतना है तो जस्ट T-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T-1 ईयर्स का निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 62400 इंटू T-1 कितना हो गया, ये हो गया 62400 T-62400। अब ये आ चुका है वो अमाउंट जो हमको पे करना है। तो ये और ये दोनों इक्वल होगा, यहाँ से इक्वेट करेंगे और T का वैल्यू निकाल देंगे। तो जल्दी से करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अमाउंट टू पे इज इक्वल्स टू रेंट इन T-1 ईयर्स। ठीक है, पुट करो वैल्यूज। तो ये है 24000 प्लस 28800 T इज इक्वल्स टू 62400 T माइनस 62400। अब क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ। तो जल्दी से इसको यहाँ ले आते हैं। तो जल्दी ले आओ, क्या हो जाएगा 28800 T माइनस 62400 T इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस 62400 माइनस 24000। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो जल्दी से माइनस करो, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 62400 28800 कितना हो जाएगा, 4 से 8 जाएगा तुम्हारा 6, 3 और 3। तो यहाँ से हो गया 33600 T इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो ऐड करो, ऐड करने से कितना आ जाएगा 2400 और 6 4 10 के 0 1 और 30244। यहाँ पे एक नेगेटिव का भी साइन आएगा ना, और यहाँ पे भी एक नेगेटिव का साइन आएगा, वो दोनों कैंसिल हो गया। अब इस T का वैल्यू चाहिए तो इसको इसके नीचे डाल देते हैं। तो T इज इक्वल्स टू 30240 बाय 33600। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। 20 से 20 कैंसिल और यहाँ पे हम कट करते हैं, हम 4 से कट कर रहे हैं। तो 4 8 जा 32 और 1 गया तो 4 4 जा 16 और यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा 4 7 जा 28 24 5 जा और अगेन 4 6 जा, फिर 4 से कट कर देते हैं। 4 21 जा और 4 1 जा 4 4 8 जा 32 4 9 जा 36 7 3 जा 21 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49 3 1 जा 3 9 जा। तो यहाँ से T का वैल्यू कितना आ गया, T इज इक्वल्स टू 9। और हम लोग को बताना भी वही था कि T का वैल्यू क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू 9, यानी 9 साल के बाद ये जो रहमत चाचा है वो अपने कंस्ट्रक्शन का लोन पे कर पाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि रोतिन बाबू डिपॉजिट मनी फॉर ईच ऑफ हिज 2 डॉटर। एक आदमी है जो अपने 2 बेटियों के लिए कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, और वो इस तरीके से पैसा डिपॉजिट करता है कि हर एक बेटी को कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपये। कब, जब वो 18 साल की हो जाएंगी। तो हमको 2 चीज़ दिमाग में रखना कि हर एक बेटी को कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपये। कब मिलेगा, जब वो 18 साल की हो जाएंगी। बैंक उनको इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 10% पर एनम। 2 बेटी है, दोनों का प्रेजेंट एज गिवन है, 2 अलग अलग केस बनाएंगे और जस्ट सॉल्व करेंगे और आंसर हो जाएगा। तो उतना करना नहीं है, जस्ट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन में हम लोग को गिवन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले कितना गिवन है, 10% पर एनम। ठीक है, अब जो टाइम के बारे में थोड़ा सोच के बताओ कि टाइम क्या गिवन है हम लोग को। टाइम ये है क्या, प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 डॉटर्स। बेटी लोग का प्रेजेंट एज, उनकी बेटियों का प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितना है, 13 साल। एक का अगर 13 साल है और उसको पैसा कब मिलेगा, जब वो 18 साल की हो जाएगी तब। तो 13 साल अभी है तो 18 होने में कितना वक्त लगेगा, 5 ईयर्स। तो ये 5 साल के लिए जो पैसा वो डिपॉजिट किए बैंक में, वो तो बैंक में ही रहेगा। तो टाइम कितना हो गया, 5 ईयर्स पहले बेटी के लिए। ठीक है, अब प्रिंसिपल तो हम लोग को पता नहीं है और निकालना वही है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द
प्रिंसिपल बी रुपीस पी, हम पी लेट कर लिए, ठीक है। अब हमको रेट पता है, टाइम पता है और प्रिंसिपल को हम पी लेट कर ही चुके हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। पी आर टी का जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, तो P का वैल्यू तो P ही रहेगा, R का वैल्यू कितना है 10 और टाइम कितना लग रहा है, तो 5 साल का वक्त लग रहा है और नीचे में 100। तो यहाँ पे हम 1 0 कट कर दे रहे हैं और कुछ यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ से जस्ट हो गया P बाई 2, यानी उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा P बाई 2 अगर वो P रुपीस रखेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। उनको मिलना कितना, 1,20,000 रुपये। ये 1,20,000 है क्या, जो वो पैसा रखे और ये जो इंटरेस्ट 5 साल तक मिलेगा वो, ये दोनों मिल के ना उसको मिलेगा 1,20,000 रुपये। तो ये क्लियर अमाउंट गिवन है, हम इंटरेस्ट निकाल चुके हैं और प्रिंसिपल हम लोग को पता है, तो हम लोग इक्वेट कर देंगे। नाउ अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI। अमाउंट कितना है 1,20,000 रुपये। यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगा, P का वैल्यू P और SI का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लिए P बाई 2, तो जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं P बाई 2। थोड़ा सा भी इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमको P का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो देखते कितना आता है, एलसीएम लेते हैं तो 2 और 2P प्लस P, सो यहाँ पे हो गया 12,000 इज इक्वल्स टू 3P बाई 2। अब यहाँ से इसको कट कर दो, 3 1 जा 3 4 जा, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 3 4, और ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 और 4 0, यानी 80,000 रुपये। तो बेटी 1 या फिर डॉटर 1 के लिए वो कितना पैसा डिपॉजिट किए, 80,000 रुपये। यहाँ पे देखो हम क्या किए, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 4 0 तो 4 0 दिए, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 जा 8 और 4 0। तो इस तरीके से हम लोग को पहली बेटी के लिए मिल गया। अब उसी तरीके से निकाल लेते हैं डॉटर 2 के लिए। तो डॉटर 2 के लिए अगेन हम लेट करेंगे प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल बी रुपीस, अगेन P ले लेते हैं, स्मॉल P ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल P। और रेट अभी भी कितना मिल रहा है, बैंक तो अभी भी दोनों को 10% का इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो 10% पर एनम। अब टाइम के बारे में अगेन सोचो, उसके इस बेटी का एज कितना है 8 ईयर्स। तो अगर 8 ईयर्स अभी है तो 18 का कब होना है, जब 10 साल का वक्त गुजर जाएगा तब। तो यहाँ पे टाइम लिख देते हैं 10 ईयर्स, ठीक है। अब जस्ट सिंपल उसी तरीके से हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ऐसा इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और P का वैल्यू कितना है, अगेन यहाँ पे स्मॉल P है, R का वैल्यू 10 और T का वैल्यू भी 10 है। 100 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ गया P, SI कितना आया P। अब जस्ट अगेन उसको मिलना है 1,20,000 रुपये, तो यहाँ पे हम कर देते हैं A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस SI। A का वैल्यू है 12,000 इज इक्वल टू P प्लस P, और यहाँ से हो गया 2P और 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ से हो गया P इज इक्वल टू 60,000। तो उसके सेकेंड डॉटर के लिए उसको कितना पैसा डिपॉजिट करना होगा, 60,000 रुपया, और दूसरी डॉटर के लिए उसको कितना पे करना होगा, 80,000 रुपया। तो ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, जल्दी से इसको कॉपी करो। और इसी के साथ हमारा ये क्लास यहाँ पे एंड होता है। हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कर लिया, और जो अपकमिंग वीडियोस होगा उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे। इनके आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।